हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 448 विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। सेशन जज के पास क्या पावर है, किस तरीके की पावर है, किस तरीके से वो ट्रांसफर कर सकते हैं कोई केस को या अपील को। इससे पहले हम लोग हाई कोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं। Whenever it is made to appear to a session judge that an order under this subsection is expedient, necessary है for the ends of justice, न्याय करने के लिए, he may order that any particular case be transferred एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में, उनके ही सेशन डिवीजन में। भाई सेशन डिवीजन के ही सेशन जज होते हैं, तो वो उसी डिवीजन में जो है एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकते हैं। Subsection 2 says the session judge may act either on the report of the lower court, वो लोअर कोर्ट के रिपोर्ट पर एक्ट कर सकते हैं, और इन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड। भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेशन जज चलो ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से वो 3 तरीके जो वो कर सकते हैं, तो लोअर कोर्ट ने रिपोर्ट भेजी है तो कर सकते हैं, जो पार्टी इंटरेस्टेड है अगर उसने एप्लीकेशन लगाई तो कर सकते हैं, ओन इनिशिएटिव यानी कि सुओ मोटो भी ऐसा किया जा सकता है। तो लोअर कोर्ट, पार्टी इंटरेस्टेड एंड सुओ मोटो। ठीक है। Subsection 3 says the provisions of subsections 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of section 447 कहाँ अप्लाई होंगे, कौन कौन से सबसेक्शंस हैं? 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ 8 को छोड़ के 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू द सेशन जज फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। जब सबसेक्शन 1 के अंदर अगर वो ऑर्डर करे तो ये सारे सबसेक्शन जो है 447 के वो अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि वो हाई कोर्ट के रिलेशन में अप्लाई हो रहे थे। लेकिन सेक्शन 447 का ओके नो सॉरी, एक्सेप्ट दैट सबसेक्शन 7 ऑफ दैट सबसेक्शन शैल सो अप्लाई if for the word sum occurring therein the word sum not exceeding 10,000 rupees were substituted। तो हम मान लेंगे, पहले हम तो देखते हैं कि सेक्शन नंबर 447 के सबसेक्शन 7 में क्या बता रखा है। तो यहाँ पर इनके कहने का ये मतलब है कि वहां पर तो देखो सेक्शन नंबर 447 के सबसेक्शन 7 में क्या कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट जितना कॉम्पनसेशन चाहे, यहाँ पर कोई अमाउंट तो मेंशन कर नहीं रखा फ्रिवोलस और वेक्सेशियस के नाम पर अगर किया गया है, तो यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं मेंशन कर रखा है हाई कोर्ट के मामले में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आप जो है 10,000 से ऊपर तक का, 10K से ऊपर का आप नहीं दे सकते हो, बस 10,000 तक दे सकते हो। कौन? सेशन जज, अगर उन्हें लग रहा है कि फ्रिवोलस और वेक्सेशियस मामला है तो। ठीक है। फिर और सेक्शन 449 में कह रहा है विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज। अगर वो चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए ट्रांसफर तो कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मामला सही नहीं है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वापस ले सकते हैं। मतलब सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील और रिकॉल एनी केस, रिकॉल कर सकते हैं किसी केस को या अपील को विच ही हैज मेड ओवर अ सीजीएम सबऑर्डिनेट टू हिम। जो मान लीजिए सेशन जज है, उनके नीचे सीजीएम है, तो सीजीएम को जो भी कुछ काम दिया था इनसे सीजीएम से विड्रॉ किया जा सकता है। At any time before the trial of the case or the hearing of the appeal has commenced before the additional session judge, a session judge may recall any case और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू एनी एडिशनल सेशन। अगर मान लीजिए सेशन जज ने किसी एडिशनल सेशन जज को कुछ भी ऐसा अपील या कोई केस मेड ओवर किया था, तो वो रिकॉल कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, सेशन जज रिकॉल कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 सेज वेयर अ सेशन जज विड्रॉज और रिकॉल, चाहे वो विड्रॉ करें चाहे वो रिकॉल करें। रिकॉल का मतलब है वापस बुलाया उन्होंने, ठीक है, फिर से बुलाया, मतलब वापस का मतलब है फिर से बुलाया किसी केस या अपील को अंडर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2, तो ही में ईदर ट्राई द केस इन हिज ओन कोर्ट, चाहे वो खुद से खुद की कोर्ट में सुन लें यानी कि सेशन जज सुन ले उन्हें, और मेक इट ओवर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस साइड, और अगर वो चाहें तो अगर खुद सुनना नहीं चाहते तो मेक ओवर भी कर सकते हैं एज पर BNSS। ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 450 पे, कह रहा है विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से विड्रॉल की बात कर रहा है, कह रहा है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम जो है विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी केस या रिकॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सीजीएम ने जेएमएफसी को कोई मामला दिया था, जेएमएफसी सीजीएम को लग रहा है कि जेएमएफसी जो है सही से इस मामले को नहीं निपटारा नहीं कर पाएंगे, तो सीजीएम वापस बुलवा लेंगे वही केस। ठीक है, एंड में इंक्वायर इनटू सच केस हिमसेल्फ, अब खुद से इंक्वायरी करे या रेफर कर दे किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को। ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाय हिम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 212 टू एनी अदर मजिस्ट्रेट।
क्या कर सकते हैं वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को एंड में इंक्वायर इनटू, या तो खुद से करेंगे, खुद से मतलब चाहें तो वो खुद से जो है इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 सेक्शंस थे जो कि आपको समझने थे। आई रियली होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।